हेलो गाइस। तो कल रात को करीब 2 बजे सोने के बाद हम लोग सुबह 4 बजे फिर से उठ गए और फटाफट से रेडी होके निकल गए एक नए सफ़र की ओर। तो गाइस तब बज रहे थे सुबह के 5 और हम लोग जा रहे थे पेंच नेशनल पार्क के टूरिया गेट पर, जो हमारे रिसोर्ट से बस पास में ही था, और इसीलिए हम लोग वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच गए। तो गाइस पेंच नेशनल पार्क के कोर जोन में टोटल 3 गेट्स हैं और आज हम लोग जहाँ से जंगल सफारी करने वाले हैं उस गेट का नाम है टूरिया। तो वहाँ पहुँचते ही बिना टाइम वेस्ट किए हम लोगों ने अपना परमिट दिखाया और बैठ गए अपनी सफारी में। क्या वाइब थी बॉस, सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। अब जंगल के अंदर एंट्री मारने के लिए एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी और हम लोग भी उसी लाइन का एक हिस्सा थे। तो बस 2 मिनट वेट किया और हमारा नंबर भी लग गया। अब कोविड के कारण वहाँ पे हमारा थोड़ा टेम्परेचर चेक हुआ और कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद फाइनली हम लोगों ने मार ली एंट्री इन द जंगल। तो सफारी शुरू होते ही हम सब लोगों का बस एक ही क्वेश्चन था और वो ये कि भैया जी चांसेस है क्या शेर के? हाँ चांसेस है ना सर। दिखा है क्या अभी कुछ? टाइगर क्या है अर्ली मॉर्निंग पर ज़्यादा मूवमेंट करता है। कब? अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, अभी 8 बजे तक अपने को बेटर चांसेस है। अच्छा, मज़ा आ रहा है बॉस, कैसी वाइब है? बहुत नेचुरल है, बहुत रिफ्रेशिंग, सांस भी कुछ अलग लग रही है, बहुत नेचुरल है। हमारा मौसम जो है बहुत साथ दे रहा है और पिछले 7 दिनों से पानी आ रहा था, आज अपना है तो नहीं आया। तो कहीं जंगल में एंट्री मारते ही हम लोग चारों तरफ देख रहे थे कि हम लोगों को कुछ दिख जाए और अचानक से हमको कुछ दिखा। ए मयूर निकाल भैया, आवाज़ मत करा करो। तो गाइस ये थी नील गाय और इसको देखते ही मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि ये नीली क्यों नहीं है। तो हमारे गाइड ने हमको बताया कि जो मेल होते हैं बस वही नीले कलर के होते हैं, ये फीमेल है इसलिए ये ब्राउन कलर की है। उन्होंने हमको और एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि पहले इसको नील घोड़ा बोला जाता था, लेकिन तब इसका शिकार बहुत हुआ करता था और इसीलिए इसका नाम बदल कर रख दिया गया नील गाय, जिससे इसके शिकार में बहुत ज़्यादा कमी आई। तो नील गाय को देखने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर हमको देखने को मिला हिरन का ये बच्चा जो सुबह सुबह बढ़िया अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो हमारे गाइड ने हमको बोला कि ये तो ट्रेलर है, आगे चलो मैं आपको बहुत सारे हिरन दिखाऊंगा। तो हम लोग वहाँ से भी निकल गए और फिर हम लोगों को देखने को मिला ये छोटा सा तालाब, और उसी तालाब के पास हमारा कोई पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। तो गाइस अभी तक के आपने सिर्फ बिल्ली को रास्ता काटते हुए देखा होगा, लेकिन आज आप पहली बार मोर को रास्ता काटते हुए देखोगे। एक बार फिर से देख लो। आशु मोर क्यों दिख रहे हैं यार इतने? वही तो यार, मेरे को लगता है मोर को ज़्यादा पैसा दिया इन लोगों ने, सब सुहाना हो सकता है बट मोर ही दिखा है, वो ऐसा उसने अपने पंख नहीं खोले वाला अभी देखने मिलने का। क्या सीन रहता है, कब खोलता है वो जब वो फीमेल को अट्रैक्ट करना रहता है तभी खोलता है, तो शायद अपने को नॉर्मली नहीं दिख पाएगा। अच्छा, अपन तभी देख पाएगा जब वो मतलब मोरनी पे लाइन मारते रहे। वो अपने समान है, मतलब जैसे अपन बिल्कुल अपने जैसा है, अपने पे गया है। तो
गाइस उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला हिरन का एक बहुत बड़ा झुंड। और उसी झुंड के पास था एक मोर जिसने अपने पूरे पंख खोले हुए थे, लेकिन वो हमारे तरफ देख ही नहीं रहा था और इसीलिए हम लोग बस वहाँ से निकल रहे थे। और जाते जाते हम लोगों को कुछ ये नज़ारा देखने को मिला। उस नज़ारे को देखने के बाद हम लोगों ने अपनी तलाश और जारी रखी। कॉल है लंगड़ी गई अभी अंदर क्रॉस की नहीं, यहाँ नीचे पानी के पास आई थी और नाली में पानी भरा है। बैठी है वो अभी भी बेटी नीचे। नहीं रही है। तो इन भाई साहब ने हमको बताया कि इनको थोड़ी देर पहले इसी प्लेस पर एक शेरनी दिखी जो थोड़ी देर के लिए बाहर आई और फिर से अंदर जाकर वही पास में कहीं बैठ गई। और उसी को देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ वेट कर रही थी, तो हम लोग भी वहीं पर रुक गए। अब हमारे ड्राइवर साहब काफ़ी समझदार थे, उनको पता था कि ये लोग शेरनी छोड़कर और कुछ देखने में लग जाएंगे, इसलिए इन्होंने गाड़ी को थोड़ा रिवर्स ले लिया। तो गाइस अभी यहाँ पे एक सफारी वाले भैया है, उनको टाइग्रेस दिखी है बट वो शायद अंदर चली गई है इधर पीछे साइड में। इस कारण इधर आके देखो कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे वेट कर रही है। तो वी आर ट्राइंग कि हम लोग ज़्यादा आवाज़ ना करें, और अगर वो बाहर आती है तो विल शूट हर विद कैमरा। या क्या लगता है शो दिखेगी? मेरे को पक्का वाइब आ रही है अंदर से कि आज अपने को शेर दिखेगा ही। लेट्स सी क्या होता है। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। तो हमारे जो गाइड भैया है उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पीछे बंदर जो यहाँ पे पेड़ पे है, अगर वो अभी कहीं बैठी है इधर पीछे ही, अगर वो निकलती है तो वो शोर करेंगे। अगर वो शोर करेंगे तो शायद वो बाहर आ सकती है। तो देखते क्या होता है। एकदम से बहुत गंदी बात आ रही है, पता नहीं पुराना शिकार खा रहा होगा क्या वो? सड़ा हुआ नहीं खाता, तुरंत नहीं आता ना। हाँ तुरंत बात थोड़ी आती है। हाँ, पुराना होगा तभी तो स्मेल आ रही है। एक दिन बाद आती है। तू खाते कि एक दिन बाद का? हाँ ना, नहीं खाता। अरे खाते ना, 4 दिन तक खा लेते ना। तो गाइस पूरा आधा घंटा वेट करने के बाद और इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं था, और इसीलिए हम लोगों ने अपनी बकवास शुरू कर दी। हमारा वेट अभी भी शुरू है, और यहाँ मयूर धकाते जी हमारे साथ, ये इन्होंने ऑफर रखा है हमारे गाइड भैया को कि वो गाइड भैया हो बोलते तो मैं जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ, और ये जितने लोग हैं सबसे 100 ले लेना। ठीक है, बिल्कुल ले लूँगा। और ये वीडियो वायरल जा सकता है क्योंकि उसका अगर शेर इसके पीछे भागता है तो फिर अपने वीडियो का टाइटल होगा टाइगर किल्ड माय फ्रेंड। पक्का व्यूज आएंगे बॉस। 100 का क्या करेंगे? 100 का पार्टी करेंगे ना, दिखाना है। नहीं, एक मयूर धकाते स्मारक बनाएंगे। हाँ साला 100 में होगा। यही बना देना ना, मुश्किल लगता वो महेश भाऊ की टपरी के आसपास कहीं एक वही छोटा सा बैठा पार्क रहता है। बनाएंगे हम मयूर धकाते के नाम से। चले के रुके पेशेंस। भैया के हिसाब से। तो पूरा 45 मिनट का वेट करने के बाद हमारा पेशेंस तो ख़त्म हो गया। बाकी सब लोग वहीं पर वेट कर रहे थे, लेकिन हम लोग वहाँ से आगे निकल गए। नाले पे अगर लेटा हुआ है बाघ, वो अपने को देख लेते हैं, अपन नहीं देख पाते। ये क्या है भैया? ये सांबर डियर। सांबर ले फोटो ले।
इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हो? हाँ, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज है डियर फैमिली में, और इसमें भी सेम मेल में एंटेलर होते हैं और फीमेल पे नहीं होते हैं। सांबर डियर बहुत सारे बैठे हैं पानी में। पानी में। वही है ना। ये है इंडियन और वर्ष में 3 बार कलर चेंज करता कौन सा वाला? ये वाइट ये वाइट वाला जो है? है, व्हाइट, ब्राउन, पिंक। ये वाइट और अच्छा। एकदम सॉफ्ट होता है और इसी से गम निकलता है, डिंक। ओके। जो ऐसा चीरा मारो वहाँ से डिंक निकलता है, और वही लेडी वगैरह जो प्रेगनेंसी जो रहती है ना, इसी के लड्डू खिलाए जाते हैं गर्माहट के लिए। अच्छा, गोंद के लड्डू। जी। ओके। और उसमें जो स्क्रेच मार्क दिख रहे हैं, टाइगर की स्क्रेच मार्क है। इस तरह अपन ने एरिया बनाता है टाइगर। अच्छा ये मेरा इलाका है। अच्छा। मूनलाइट पे बहुत अच्छा चमकता है। अभी कौन सा कलर है ये? ये वाइट वाइट। फिर कौन सा होगा? ब्राउन होने जा रहा है। Brown Summer हो में जाए। पूरा वाइट रहता है। फिर ब्राउन होगा, फिर पिंक होगा। ओके। ये पंजे, ये मेरा इलाका है। हिंदी में कुरलू बोलते हैं। क्या बे? हिंदी में कुरलू, हिंदी में कुरलू, और इंग्लिश में उसको घोस्ट्री। और उसका जो बॉटनिकल नेम है स्टिकुलरिया यूरेनस। अच्छी। सो पीपल, अभी हम लोगों ने ब्रेक लिया है। इधर में अपनी गाड़ी लगी है और सब भाई लोग इधर वॉशरूम है। बीच जंगल के बीच में बहुत सही वाइब है। और इधर का लैंडस्केप का क्या सीन है, बस बहुत सही, एकदम पूरी जंगल वाली वाइब है। इधर का जो रास्ता था बहुत मज़ेदार। वैसे हम लोगों ने कोई ब्रेकफास्ट तो लाया नहीं है। वैसे यहाँ पे कैंटीन थी, लेकिन कोविड के कारण वो बंद है। तो अभी फ़िलहाल चिक्की से काम चलाना पड़ेगा। ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाँ सही है, 2 चिकी खा लो 2 घंटे के लिए फुर्सत। सही है। तो बस तुम शेर दिखाओ भैया बोलो। ये तो देख लिया। तो ये आप चांसेस है कि चले गए आप? और फिर देखो, हम पूरी कोशिश तो करते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे हाईवे मेहमान वही देखना है। बाकी लेकिन वही है, हमारे हाथ में नहीं रहता। कोशिश नहीं, लालच वालच देंगे हम, ऐसा मयूर को कर देंगे कुर्बान। कोशिश करते हैं, बट लेकिन वही हुआ, वहाँ पे जो दिखा ना, वहाँ से ऑलरेडी बाकी गाड़ी निकल चुके थे, उनको नहीं दिखा। और पीछे से 2 गाड़ी है, उनको दिखा। हाँ होता है। लक का खेल। अपने बाद वाले को दिखा। नहीं बात बता रहा हूँ पहले। अपन आप नहीं पहुँचे थे वहाँ पे। वहाँ से दूसरे गाड़ी ऑलरेडी चले गए थे। नहीं तो यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ कुछ देख रही थी, तो हम लोग भी रुक गए और हम लोगों को देखने को मिला ये सुंदर सा मोर। छोटा सा था लेकिन बहुत ब्यूटीफुल था। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला इंडियन बाइसन। क्या दिखता है बॉस ये। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और आगे बढ़कर एक ऐसी प्लेस पर रुक गए जहाँ पर हमको कुछ तो अजीब सा लग रहा था। इधर देख रहा है।
खड़ा हूँ नहीं तो कहीं कुछ कर रहा हूँ पक्का है। तो गाइज हम लोगों को वहाँ पर एक हिरन दिखा जो काफ़ी अजीब रिएक्ट कर रहा था। वो अंदर जंगल की तरफ कुछ देख रहा था और वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। हमारे गाइड के अकॉर्डिंग ये कॉलिंग थी, मतलब ये अपने दोस्तों को अलर्ट करते हैं कि आसपास कुछ खतरा है। और इस बात से बहुत ज़्यादा श्योरिटी बढ़ गई थी कि टाइगर आसपास ही कहीं था। हम सब लोगों की उम्मीदें थोड़ी बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि सही में अब थोड़ी देर में टाइगर बाहर आ जाएगा। सबकी आंखें बस उसी जगह पर गड़ी हुई थी। कॉलिंग कंटिन्यू शुरू थी। सर बुलाएंगे। क्या बोलते हैं, सबका पेशेंस लेवल अभी कहाँ पे है? पूरा 95% तक पहुंच गया है। क्या लगता है अभी? उम्मीद तो हमने खो दी है, लेकिन भैया ने बोला एक बार देखने के लिए, तो वो वेट कर लेते। बाकी वो डियर सही में देख रहा है उधर। हाँ हिचक भी रहा है। हाँ, थोड़ा हिचक भी रहा है चलने में। तो गाइस हम लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए और फिर मुझे मिला मेरा उस दिन का सबसे बेस्ट शॉट। तो उस हिरन को देखने के बाद हम लोग और घने जंगलों में जाते गए, लेकिन न जाने कितने देर तक हम लोगों को कुछ भी नहीं देखने को मिला। और इसीलिए हम लोगों ने फिर से शुरू कर दी अपनी बकवास। अरे भाई लोग, मैं क्या बोला, एक बिजनेस प्लान मेरे दिमाग में आया है। अपने आसपास मर्रा उड्डम तरफ सफारी चालू करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। लोग अपना जैसे होटे बनाते हैं, उन्नू ऐसे बकरी दिखता है इसको सींग लगा देंगे, 12 सींगा बना देंगे। ये अमित कुत्तों की आवाज़ निकाल लेता है, इसको कोई कुत्ता बना देंगे। अमित निकाल थोड़ा डेमो। रुको जरा, सबर करो। सही है भाई, कर देते अपन, फिर अपन नेशनल पार्क कर देंगे घोषित उसको। तो उसके बाद हमको दिखे ये भाई साहब। तो गाइज ये थी जंगली सुअर। क्या डेंजर दिखती है बॉस। अगर आप ध्यान से इसकी हेयर स्टाइल देखोगे ना, तो ये सेम हेयर स्टाइल आजकल लड़के लोग रखते हैं। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिले ये जंगली कुत्ते। बहुत डेंजर होते हैं बॉस। ये शेर तो भी अपने शिकार को मार कर खाता है, लेकिन ये तो अपना शिकार बिना मारे ही खाना शुरू कर देते। तो गाइस इतने सारे जानवरों को देख लेने के बाद हम लोगों को बस तलाश थी टाइगर की, और वो हम लोगों को कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। ये देखो उदास चेहरे। देखने दे। ये देखो उदास चेहरे देखो सबके उदास चेहरे देखो। शुभम भाऊ कुछ मिला? सबके उदास चेहरे देखिए। क्या बताएं? इधर क्या बताए देखा, कैसे अपना दर्द जाहिर करे। अब बताइए। बहुत ही दुख हो रहा है। अच्छा खासा सब करके यहाँ पे आए थे, सुबह से 4 बजे से उठे,
कल रात आए को 2 बजे सोए हैं, 4 बजे उठे और यहाँ पे आए और शेर देखने नहीं मिला है। तूने कुछ नहीं कहा। हाँ जिंदगी बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं दिखा। की करेगा अब? सारे के सारे साइड कैरेक्टर मिल गए, हीरो दिखा ही नहीं। हाँ यार, सब उसका स्टार्टर सब मिल गया। स्टार्टर, स्नैक्स, मेन कोर्स। पार्टी करने वाला नहीं मिला। कहाँ था पता नहीं बेटा। 4 बार आ चुके हैं हम पेंच, आज तक के दर्शन नहीं हुए हमको। नहीं, अपने नसीब में नहीं शायद। कोई ऐसे ही आता साला स्टोरी डाल देता है और मिल जाता है। हाँ। यहाँ हम सब तामझाम लेके आए, देखो ये जूम लेंस तामझाम लेके ये बैग में पड़ा रहता है, ये लेंस हमेशा। आज पहली बार काम आया और आज शेर साहब आए नहीं बाहर। तो पेंच के इन घने जंगलों में इतना ऑसम टाइम स्पेंड करने के बाद इन जंगलों को अलविदा कहने का समय आ गया है। अब जाते जाते थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, बट कोई नहीं, इन यादों को मैंने हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर लिया है। Vitamins and history books, psychology and a different way to live. सो गाइज वी आर बैक टू द रिसॉर्ट। तो सब लोगों के बड़े चेहरे सबके उतर गए क्योंकि शेर देखने नहीं मिला। और ये भाई जानवर प्रेमी हमारे कुणाल भैया बड़े दुखी है और दुखी हैं। और बोल रहे कि अब मैं नहीं आऊँगा कभी, छोटे बच्चों समान। तो मेरी तो ये एडवाइस है कि अगर आप कोई नेशनल पार्क जा रहे हो ना, तो ऐसे पूरी उम्मीद मत लगा लो कि आप जा रहे हो तो आपको टाइगर देखने मिल जाएगा इजीली। वो सबका लक है, क्योंकि हमारे पीछे 2 गाड़ियाँ चल रही थी, उन लोगों को दिख गया था वो, और फिर हम उसी प्लेस पे गए तो वहाँ से गायब। और फिर हम लोगों ने कम से कम आधा घंटा वहाँ पे वेट किया, 1 घंटा वेट किया बाद में वो फिर से आके, बट वहाँ पे वो नहीं दिखा। तो इसी के साथ गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, फिर से वापस जा रहे हैं घर पे अपने होम टाउन। तो इस ब्लॉग को मैं यही पैंड करता हूँ। बाय। Yeah.